बंगाल में पाई है उन तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने के लिए यहाँ आप सब लोग आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वेस्ट बंगाल में ये जीत बहुत देश के लोग इसकी कामना कर रहे थे। वेस्ट बंगाल में परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरह से ममता बनर्जी जी ने भय का माहौल, भ्रष्टाचार का माहौल वहाँ पैदा कर रखा था, आज वेस्ट बंगाल में उससे मुक्ति पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई भेजें, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी जिनकी चाणक्य नीति के कारण आज वहां का कार्यकर्ता विमुक्त भाव से अपना वोट डाल पाया और ममता बनर्जी जी का जो एक झूठी लोकप्रियता का तिलिस्म खड़ा हुआ था वो तिलिस्म टूट गया है। आप सबको बहुत महाविजय भाजपा ने पहली बार जो जीत दर्ज की है, आज हमारे नोएडा के माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी ने वहाँ बंगाल में पूरे चुनाव के दौरान जो अथक मैराथन दौड़ हुआ था, जो लेकर भाजपा ने जो वहाँ ये एक इतिहास कायम किया जो बनने जा रहा है। ये भारत की इतिहास दक्षिण पंथ का जो है ना बीजेपी विंग का वहाँ जो झंडा गाड़ा जा रहा है, ये लगभग लग रहा है कि 50 वर्षों के लिए गाड़ा जीत दी है। ये बंगाल के भविष्य के लिए, बंगाल के रहने वाले लोगों के भविष्य के लिए। बंगाल में भय, बंगाल में भ्रष्टाचार इस तरह से दीमक की तरह लग चुका था कि आज बंगाल उससे बाहर निकल कर आया है। आज जिस तरह से राष्ट्र का तिलिस्म टूट गया है कि किस तरह डर के माहौल से उन्होंने राजनीति करी, और डर का माहौल से राजनीति नहीं की जाती है। भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आज उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का परचम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की कूटनीति के कारण वहाँ के लोगों ने डर मुक्त, भय मुक्त होकर जो वोट दिया है। आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। बंगाल की जनता ने सिर्फ भारत की जनता ये चाहती थी इस परिवर्तन के लिए, और वो परिवर्तन। चलिए डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा है आपको, ये जैसे कि बंगाल अभेद किला था, केरल और तमिलनाडु भाजपा के एजेंडे में बाकी रह गया है, ये कब तक पूरा होगा? देखिए, आप भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, हर व्यवस्थाओं में, हर वरिष्ठ चीज़ों के अंदर बदलने में एक समय लगता है। धीरे धीरे ये बदलाव आएगा। अगला निशाना केरल वाला होगा? देखिए, हमारा निशाना नहीं होता। आज देश के 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज आने वाले समय में पूरा भारत एनडीए के अंदर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग महसूस करेंगे कि जहाँ जहाँ एनडीए की सरकारें हैं और जहाँ और सरकारें हैं उनमें क्या फ़र्क है। लोगों ने इस महसूस किया। असम में बदलाव लाए, बंगाल में बदलाव लाए, बिहार में बदलाव लाए, ये अपने आप में उदाहरण है। जैसे कि राहुल गांधी, एक मिनट भैया, राहुल गांधी जैसे दिल्ली उत्तर प्रदेश के अंदर जब यहाँ से हारते हैं तो केरल के रास्ते से भाई और बहन एंट्री लेते हैं, वो द्वार कब बंद कीजिएगा आप? देखिए, राहुल गांधी जी अपनी, मैं समझता हूँ जो अपने सबसे सेफ पैसेज वहीं मिलता है, वहीं से एंट्री मिलती है। और ये बंगाल चुनाव का यहाँ पे आपके कार्यकर्ताओं में यूपी के अंदर कितना उत्साह? देखिए, राहुल गांधी जी अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण एक हंसी का पात्र बन चुके हैं। उनकी राजनीति का क्या तरीका है देश की जनता जानती है, उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी भी जानती है। तो मैं समझता हूँ उन्हें अब कोई एक सीरियस राजनेता के रूप में उनको पहचान नहीं करता है। अब विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन भाजपा का कमीशन हो गया। उसी इलेक्शन कमीशन और उसी ईवीएम से अगर केरल में आप जीतें तो ईवीएम ठीक, और वेस्ट बंगाल में आप हारें तो ईवीएम खराब। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं। चलिए, बंगाल में जो है अगला मुख्यमंत्री की नेतृत्व किनके कंधे पे? हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। वहाँ के विधायक, वहाँ का संगठनिक ढांचा, ये सब लोग मिलकर और देश का पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर ये तय करेंगे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो।
सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना कहाँ करना पड़ा वहाँ पर किसी दौर पे? वहाँ शुरुआत में गए तो कठिनाइयाँ थी, अब सब व्यवस्थाएं ठीक हो चुकी हैं तो बदलाव। इस ममता बनर्जी जो काफ़ी जो डरी समय से आपको लग रहा था आप लोग सहमति नहीं, लेकिन वो एक झूठे तिलिस्म में जिसमें जी रही थी, आज वो तिलिस्म खत्म हो गया है। ये डॉक्टर साहब ने बहुत बेबाक तरीके से जवाब दिया। ये हमारे नोएडा के माननीय सांसद महेश शर्मा जी हैं और इन्होंने अपना विचार रखा। देखिए कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। बंगाल जीत के बधाई देने के लिए अपने माननीय सांसद को यहाँ की नोएडा की पूरी यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश दे। ये सुबह से यहाँ तांता में लगे हैं और अब मंत्री देते जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, मंत्री जी को जय श्री राम, जैसे जय श्री राम, जगह जैसे और ये उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा एक अपना स्थान रखता है और यहाँ के सांसद महोदय पूरे देश भर में अपने आप में इनका एक कीर्तिमान स्थापित है। पहले सांस्कृतिक मंत्री, केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब ये जो हमारे बिहार और बंगाल दोनों जगह भाजपा की सरकार बन चुकी है, भाजपा के दोनों जगह मुख्यमंत्री हो। बिहार में तो भाजपा का पहली बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं और बंगाल के अंदर भी भाजपा, उधर उड़ीसा के अंदर कहा जाता है कि इधर पूरब के क्षेत्र में लगभग भाजपामय हो चुका है और मात्र एक झारखंड बचा हुआ है। अगला निशाना वही है। अच्छा ये बताइए